नमस्ते, स्वागत है आपका। अक्टूबर 2024 जेमिनी असेंडेंट मिथुन लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, ये महीना 9 तारीख से गुरु वक्री हो रहा है और ये गुरु 3 फरवरी तक रेट्रो है। नंबर 1 मतलब ये जो काम धंधे में जो आप थोड़े बहुत चैलेंज महसूस कर रहे हैं, उस काम धंधे में आपको वर्क प्लेस पर अब एक रिलीफ महसूस होगा। और यह महीना आपको कुछ लर्न करने का है, सीखने का है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो ये पूछने के लिए बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है, समझ के चलिएगा। इस महीने में पर्टिकुलरली 8 तारीख तक एक ऐसा टाइम है कि आप अपने आप को घर में बड़े शांति से, मौज में, आनंद में पाएंगे। हो सकता है कुछ नया घर लोन लेके प्लान करना चाहते हो, प्रॉपर्टी का कोई कार्य भी दिखाई दे रहा है। 8 अक्टूबर तक का सितारा आपके बहुत फेवर में है। ये घर की शांति, मन की शांति, हैप्पीनेस एट होम 22 सितंबर से 8 अक्टूबर तक। अब 9 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक ये आप कोई डेयरिंग भी करेंगे मेरे हिसाब से। और ये काम धंधे में जो आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, जेमिनी वाले बार बार लिख रहे हैं जॉब चेंज करना है, फरवरी तक, 3 फरवरी तक ये गुरु आपको एकदम फेवर करने वाला है। अगर आप नौकरी बदलते हैं जैसे अक्टूबर में, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 4 महीने में आप कहीं नई जगह सेटल हो सकते हो, ऐसा आपको लग रहा है। तो बेधड़क यानी बिंदास जंप मार दीजिएगा। 26 अक्टूबर से तगड़ा पैसा हाथ में आने वाला है। तगड़ा पैसा बोल रहा हूं मैं 26 अक्टूबर के बाद 27 नवंबर तक। हो सकता है कि आपका कुछ अच्छा चीज दिखाई दे रहा, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी अगर आप बेचना चाहते हैं तो ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 24 तारीख और 25 तारीख आपके लॉर्ड ऑफ द सेकेंड और 11th में प्लेनेट इंटरचेंज हो रहा है। ग्रह परिवर्तन राजयोग हो रहा है चंद्र मंगल का, तो ये बहुत अच्छा योग दिखाई दे रहा है। ये महीना अगर आप फॉरेन लैंड पे है तो डेफिनेटली कोई शॉर्ट टर्म कोर्स ज्वाइन करेंगे। और अगर समझो अगर हिंदुस्तान में ही है या कहीं और ऐसी जगह नहीं है, अगर आप कोई नेटिव प्लेस में हैं तो भी सीखने का ये वक्त है, क्योंकि ऐसा फर्स्ट क्लास शुक्र बुध का युति आपके बुद्धि स्थान में, इंटेलेक्चुअल हाउस में, कुछ संतान के विषय में कुछ बहुत अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। सिर्फ ये शुक्र की ताकत है ऐसा नहीं है, बुध की ताकत है। दोनों लग्नेश देखिए 10 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आपके 5th हाउस से जाएगा। प्रेम करते हो तो पूछने के लिए इससे अच्छा समय आपको नहीं मिलेगा। आगे बढ़िएगा, प्रेम करते हो तो पूछिएगा, बेस्ट टाइम है। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसके पहले एज यूजुअल कैलेंडर पे मार्क करने के लिए डेट बताता हूं, सामने रीजन बता रहा हूं, उसको मार्क करें, क्योंकि यू आर हैविंग एबिलिटी टू इंटरप्रिट योर लाइफ। देखिए, जो एस्ट्रोलॉजी के सबसे ज्यादा चाहने वाले लोग हैं उसमें जेमिनी और वर्गो है, कन्या है। आपके पास एबिलिटी है रिकॉग्नाइज करने का, दूसरे को ऑब्जर्व करने का जो कैपेसिटी है आपके पास, यू हैव द वेरी गुड ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी। मार्केटिंग में आप जैसे लोग कम्युनिकेशन में बहुत इजीली काम करते हुए मैं देखता हूं। ये डेट को मार्क करिएगा, 1 एंड 2 अक्टूबर एंड 25, 26 एंड 27 अक्टूबर। कोई ना कोई बेवकूफ बनाएगा आपको, इसको मार्क करके रखिए कैलेंडर पे, आपको काम नहीं करना है। 12-13 हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। मतलब दुश्मनी महंगी पड़ती है, मैंने जेमिनी को देखा है, भले छोटी सी चींटी से क्यों ना दुश्मनी हो, ये चींटी भी महंगी पड़ जाती है। मैंने बहुत बार देखा है जेमिनीस को। जेमिनीस को कर्ज से भी दूर रहना है और हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहना है। 12 और जिंदगी भर ये बात ध्यान रखिएगा, 12 और 13 अक्टूबर हेल्थ वाला इश्यू है, और 17-18 थोड़ा तनाव रहेगा। मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, बराबर ध्यान दीजिएगा। 1 अक्टूबर एंड 2 अक्टूबर दोपहर को 3 बजे तक आपके लिए बढ़िया टाइम नहीं है। 3 बजे तक 2 तारीख को दोपहर को 3 बजे से चित्र आपके फेवर में आने लग जाएगा। कोई भी काम है उसको 3 बजे के बाद PM पोस्टपोन कर दीजिएगा, 3 PM तक बाद में करेंगे। 4 बजे शाम को वो काम एकदम इजीली होने लग जाएगा।
1 और 2 तारीख को आपके साथ जो लोग काम करते हैं वो षड्यंत्र करेंगे, आपको फंसाएंगे, आपको लोनलीनेस भी महसूस करा देंगे, अभी आपको कोई पूछता नहीं है, ऐसा भी आपको महसूस होगा, थोड़ा दुख भी होगा। इट्स एन एक्सपेंसिव डे। घर के पास कोई विष्णु का मंदिर है तो जरूर मुलाकात करिएगा इन दिनों में। ये सारे के सारी बैड डेज जो है, या केयरफुल डेट है इस दिन, और महीने का सबसे टफ दिन है ये, शुरुआती 1 और 2 तारीख। यानी कि हो सकता है कि अगर आपकी सैलरी वैलरी का मामला हो, कुछ फाइनेंस का मामला हो, तो नहीं मिला तो नहीं मिला, 2 तारीख को 3 बजे के बाद कुछ मूवमेंट चालू करिएगा, वो अपने आप हो जाएगा। 2-3 बजा दोपहर को एक बार 2 तारीख का रास्ता क्लियर होने लग जाएगा। अब 2, 3 और 4 तारीख, 2 तारीख को 3 बजे के बाद, 3 और 4 तारीख, 4 तारीख को दोपहर को 1 बजे तक का जो टाइम है, ये आप अपने आप को स्टडी करेंगे, रिवाइज करेंगे अपने आप को, कहीं कुछ कमियां हैं। दिस इज द टाइम शुड बी स्पेयर फॉर योर सेल्फ। वहां लोगों ने आपको 1 और 2 तारीख को लोगों ने अकेला रख दिया था, अब 3 और 4 तारीख को आप लोगों को अकेला रख दोगे, 4 तारीख को दोपहर को 1 बजे तक। मतलब अभी आप समझने लगेंगे, इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास लोगों को ऑब्जर्व करने का जो कैपेसिटी है, वैसा ऑब्जर्वेशन का कैपेसिटी किसी के पास नहीं है। ट्राई टू रिकॉग्नाइज योर सेल्फ। किसी आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हो। वही आदमी का चेहरा देखकर आपको यह भी समझ में आता होगा कि 5 दिन पहले ये आदमी कुछ और सोच रहा था, आज कुछ और सोच रहा है। और ये एबिलिटी है, डेवलप करो। जो टेलीपैथी बोलते हैं वो आत्मसात हो जाता है आप लोगों को, आपको बहुत इजीली हैंडल कर पाते हैं। अब 4 और 5 तारीख फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ, 4 एंड 5। ये शेयर मार्केट में आप आपके शेयर्स या स्टॉक बेच के रोकड़ा कर सकते हैं। इंट्रा करते हो तो 4 और 5 तारीख फाइनेंशियली द बेस्ट है। ये वो दिन है जो आप पूरा फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे, अपने आप को पाएंगे एंजॉय करते हुए, 4 एंड 5। अब 6 एंड 7, जो मैं जॉब में डेयरिंग वेरिंग की जो बात बोल रहा हूं, कोई ट्रैवलिंग की बात बोल रहा हूं, ये वो डेयरिंग का टाइम है। 6 एंड 7 पड़ोसियों के साथ का या भाई बहन के साथ का रिलेशंस को कुछ हद तक आप इंप्रूव करेंगे। मैं ज्यादातर देखा है आप लोगों में गंदी आदत क्या है, आप आपका काम छोड़ के दूसरों का काम करने लगते हैं। अब किसी ने, आप कहीं जा रहे हैं, बीवी ने कहीं कुछ लेने भेजा है या हस्बैंड ने कहीं लेने को भेजा आपको, या आप निकले हैं लेने के लिए, और किसी ने काम कुछ दे दिया पड़ोसी ने, तो आप आपका काम छोड़ देते हैं और वो काम करने चले जाते हैं। ये बड़ा गजब चीज है आप लोगों का, वो देखा है मैंने। 6 और 7 तारीख पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को मजबूत करेंगे, भाइयों के साथ के रिलेशन को मजबूत करेंगे। काम धंधे में कुछ चैलेंज होगा, वो शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग होगा, वो भी आप आसानी से कर पाएंगे। 8 और 9 तारीख मैंने जो बोला, हैप्पी एट होम का अनुभव जो होगा आपको। 8 एंड 9 अक्टूबर विल बी वेरी गुड डे टू मिनिमाइज योर डिस्टेंस बिटवीन योर मॉम एंड यू। देखिए, मम्मा आपकी बहुत व्यवहारिक, बहुत प्रैक्टिकल है, कुछ पैसे भी जल्दी जल्दी छूटते नहीं, बहुत बजटिंग करती है मम्मा। 8 और 9 तारीख मम्मा के साथ के रिलेशंस को मजबूत करो। कुछ मांगना हो तो मांग भी लो, क्योंकि ये दिन ऐसा है कि मम्मा के साथ के डिस्टेंस को आप कम कर पाएंगे। 8 और 9 तारीख को। 10 और 11 तारीख द ग्रेट टाइम टू लर्न टू स्पेयर विद टू समवन टू हुम यू लव। जिससे मोहब्बत करते हैं उसके साथ 10 और 11 तारीख स्पेयर करिएगा। 10 और 11 तारीख स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट है, शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए भी सीखने के लिए बेस्ट है, स्टूडेंट के लिए भी 10 और 11 तारीख बेस्ट है। गुड टाइम टू लर्न समथिंग। ये रोमांटिक टाइम है। आप लोगों को ज्यादातर मैं देखता हूं, एक तो बहुत जल्दी से दूसरों के विचार रीड कर लेते हैं। 100% आप में एबिलिटी है, आप उसको शार्प करिए। जो आपके अंदर गॉड गिफ्टेड चीज है वो ये है। जेमिनी इज अ बिजनेस माइंडेड पीपल। हाँ, ड्यूअलिटी में हमेशा होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, ये चीज करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, की कंफ्यूजन में ही आप काम खराब कर देते हैं। बट 10 और 11 तारीख कुछ सीखने का टाइम। कला से जुड़ा हुआ अगर आप इंसान है, जैसे कविता विविता बोलना, ये सब आपको आपके ब्लड में ही है। आप देखें उसको, आप कविता बोलना, कोई डायलॉग्स बोलना, वो बहुत आपके अंदर है। वो इसके लिए मार्केटिंग में, कम्युनिकेशन में आप जैसे लोगों का हाथ पकड़ना ही मुश्किल होता है। और 10 और 11 तारीख आर्टिस्ट हो आप, अगर
तो ये बहुत बढ़िया दिन बीतेगा आपका, क्योंकि ऐसे भी शुक्र बुध की पूरी मेहरबानी हुई है आपके 5th हाउस में। कुछ संतान के विषय में, आपके बच्चे के विषय में अगर आप IVF और ये सब करना चाहते हैं, देखिए गुरु वक्री हो रहा है 9 तारीख से, ये 11वें स्थान की तरफ देखना शुरू करेगा और शुक्र को फर्स्ट क्लास अपोजिशन मिलेगा। यानी कि शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों के लिए भी ये महीना, जब तक कि बुध 10 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक यही है, तो दिस इज द 10 और 11 तारीख सीखने के लिए, लर्न करने के लिए, स्टूडेंट के लिए, शेयर मार्केट वालों के लिए, कलाकारों के लिए बेस्ट साबित होने वाला। अब 12 और 13 तारीख हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। मैंने बोला ऐसा, झगड़े मतलब छोटी छोटी बात में आप लोग कभी कभी आपको कोई भी अगर छोटा भी हो, मैंने बोला चीटी भी, अगर उसकी भी दुश्मनी बहुत बार महंगी पड़ती। बहुत कर्ज उधारी मत लो, थोड़े हेल्थ के लिए केयरफुल रहो। 12 और 13 तारीख को कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करिएगा। और झगड़े का मुंह काला होता है, झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता। यू गॉट लॉर्ड ऑफ द सिक्स इन लग्न, 6वें स्थान का स्वामी भी मंगल लग्न में आया है। गणेश पूजन जरूर करिएगा, गाय को गुड़ खिलाते रहिएगा, नॉट दिस डे बट पूरा मंगल का जो सफर है आपके लग्न का 20 अक्टूबर तक, 26 अक्टूबर टू 19 अक्टूबर तक, ट्यूसडे है, उस दिन गणपति का मंदिर है, गणेश मंदिर है, उस दिन गणेश मंदिर में जाइएगा ट्यूसडे को। और ये दिन केयरफुल रहिएगा। बात, कोई छोटी सी बात और विवाद, शत्रुता भरा विवाद, विवाद मतलब जो झूठा है वो विवाद ही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। और कुछ लोगों के पास वो कीचड़ में लड़ने की महारत होती है, गटर में लड़ने की। ऐसे लोग आपको कीचड़ में ले जाएंगे, फिर वो अपनी जीत बड़ी आसानी से घोषित कर सकते हैं वो, क्योंकि उनके पास वो महारत है। ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज तो आपने किया ही है, बट उनसे बहस नहीं करिएगा। 12 और 13 को, 14, 15 और 16 द टाइम टू एंजॉय योर मैरिज लाइफ। आपके पति या पत्नी के साथ का ट्यूनिंग के लिए 14, 15 और 16 बेस्ट है। ज्यादातर मैं देखता हूं आप लोगों के जो भी स्पाउस है, जो वेरी रिलीजियस पर्सनालिटी, आध्यात्मा को बहुत बिलीव करता है, ऐसा स्पाउस है आपका। मंदिरों में जाना, भगवान को बिलीव करना और आध्यात्मिक प्लेस पर घूमने फिरने का बड़ा शौकीन स्पाउस। 14, 15, 16 टेम्पररी ऑफिस में आपको लिफ्ट भी मिलेगा, सम्मान प्राप्ति भी होगी और लोग आपको मदद करने लग जाएंगे, ऐसा भी अनुभव होगा आपका। आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं या आप भले जूनियर लेवल पे हो, आपको इन दिनों में मदद मिलती जाएगी। 14, 15, 16 काम धंधे के लिए भी अच्छा है। बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो आपके पार्टनर के साथ का ट्यूनिंग, मतलब कोई गिले शिकवे हो पार्टनर के साथ, जनरली देखिए पार्टनरशिप में बिजनेस हो तो जब जी चाहे बात नहीं होती, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। 14, 15, 16 आप आपके पार्टनर के साथ बहुत सारी चीज क्लियर कर पाएंगे। दिन अच्छा है वो बात करने के लिए। 14, 15 एंड 16, 17 और 18 तारीख स्ट्रेस रहेगा, बराबर याद रखिएगा, तनाव वाला टाइम। ये दिनों में मैंने विष्णु मंदिर में जाने के लिए बोला है, फिर राम का मंदिर हो, कृष्ण का हो, कोई भी मंदिर हो, जरूर वहां दर्शन करने के बाद हो सके तो ऑफिस जाइएगा। ओम विष्णुवे नमः का जाप भी कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। 17 और 18 थोड़ा रिसर्च रहेगा, काम में तनाव रहेगा, आपको अपमान भी करेगा कोई बुलाकर। और अगर आप खास नौकरी करते होंगे तो याद रखिएगा 17, 18 थोड़ा बॉस से दूरी रहिएगा, नहीं तो ये अपमानजनक सिचुएशन में अचानक कहीं कुछ बात चलेगी, जमीनी है, आप बोले भी रह नहीं पाएंगे और बोले कि फंस गए, तू बोला और मैं चला, विक्रम बेताल की तरह। 17, 18 केयरफुल रहिएगा। 19, 20 तारीख विल बी द रिलीजियस वन। कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग जैसा भी दिखाई दे रहा वापस मुझे इसमें 19 और 20 तारीख को, क्योंकि ये तनाव जो है आपका 17, 18 का, ये आपको आध्यात्म में ले जाएगा। 19 और 20 को इट विल बी द लकी डे फॉर यू। 19 और 20 उम्र बड़ी है तो ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने का टाइम। 19 तारीख से 24 तारीख तक आपका कैरियर का ग्राफ ठीक ठीक रहेगा, मतलब आपके बॉस के साथ का ट्यूनिंग है, कुछ और काम है। ये वीक 19 से 24 तारीख तक का अच्छा रहेगा। 21, 22 जॉबलेस लोगों के लिए बेस्ट है इस महीने का। अभी आपको जंप मारने के लिए मैंने बोला गुरु की पूरी फेवर हो गई है, गुरु अभी यहां है और ये हुआ है रेट्रो,
कर्मेश 11वें स्थान की इफेक्ट दे रहा है। कोई दोस्त है आपका ये आपके लिए जॉब का ऑफर ला सकता है, ये संभावना है। और 21-22 को आप जॉब में जंप मार सकते हैं, कोई बड़ा जगह पे इंटरव्यू प्लान कर सकते हैं। प्लान किया तो काम हो जाएगा, ये संभावना ज्यादा है 21-22 को। ऑफिस में काम करने के लिए ये बेस्ट दिन साबित होगा, मतलब सम्मान प्राप्त होगा आपको 21 और 22 को। 23-24 कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो काम मैं बोल रहा हूं, ये 24-25 पर्टिकुलरली 23-24, 25 भी पकड़ लीजिएगा, इसमें कोशिश करिए 23-24 में वो काम हो जाए। ये लक्ष्मी योग हुआ है, चंद्रमंगल का परिवर्तन राजयोग भी हुआ है 23-24 को। ये 23 और 24, 23rd एंड 24th इज अ डे यू विल स्पेंड विथ योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों के साथ स्पेयर करेंगे कोई बहुत बड़ा सपना देखने की कोशिश करेंगे, और जॉब के लिए आप हो सकता है दोस्तों के साथ बैठे हो। ज्यादातर जेमिनी को मैं हमेशा बोलता हूं अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो। संगत देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमने यंग डेज में शराबियों की संगत की है और बुढ़ापों में फकीरों की खिदमत करने वाली बात है, साधु संतों की खिदमत की बात है, ये बुढ़ापे की बात। बट जेमिनीज को हमेशा ये केयरफुल रहना है कि आप जिसके साथ बैठते हैं उसके जैसे हो जाते हैं। ऑलवेज आपका जैसे आपका संतान अगर जेमिनी है और पर्टिकुलरली डॉटर जेमिनी है तो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग जल्दी, इनको संग दोष लगता है। कन्या तो एक बार चरित्र भी मेंटेन कर लेता, जेमिनी वो भी परवाह नहीं करता बहुत बार। सो उनका संग दोष पर ध्यान दें, आप किसके साथ बैठते हैं, और अच्छे लोगों के साथ बैठने का अच्छा फायदा हो। 23rd एंड 24th अक्टूबर दोस्तों के साथ बिताने का टाइम है, और उसमें भी अच्छे दोस्तों को रिकग्नाइज करने की कोशिश करो। मैंने बोला ऐसा वो यंग डेज में हो सकता है कि शराबी का संगत होता ही है, बहुतों को हो ही जाता है। जेमिनी को उससे अपने आप को थोड़ा अलग रखना है, ये बात ध्यान रखें। और 23-24 अच्छा दिन है, नॉट ए बैड डे। इससे डे व्हेन यू कैन प्लान योर इन्वेस्टमेंट। 23-24 को आप फर्दर इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट के लिए बेस्ट है। दोस्तों की एडवाइस भी लेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में अच्छा करने की कोशिश भी करेंगे, कोई सपना भी देखेंगे, और काम धंधे में हो सकता है वो दोस्त आपको कोई पार्टी वार्टी दोस्तों के साथ कोई एक नया जॉब ऑफर या बिजनेस प्रपोजल आपको 23-24 को मिल सकता है। 25, 26 और 27 बेवकूफ बनने का टाइम फिर आ गया इस महीने का। मतलब साथ में काम करते हैं उस पर पूरी नजर रखें। 1, 2, 25, 26, 27 मतलब कोई डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, दूर रहिएगा। किसी की गारंटी जामीन, किसी के झगड़े में पड़ जाना। जेमिनी को क्या है, दूसरे ने काम दिया और दूसरे का काम में पड़ जाता है, अपना काम छोड़ देता है। सो 25, 26, 27 और 1 एंड 2 अक्टूबर थोड़ा होशियार रहिएगा, नहीं तो आपको लोग फंसाएंगे, आपको यूज करेंगे। 25, 26, 27 आप अकेलापन भी महसूस करेंगे इस दिन में। पैसा खर्च होगा, हो सकता है दान धर्म हो जाए इन दिनों में, डोनेशन होता है ऐसे दिनों में। पुअर पीपल को कुछ फूड पैकेट वर्ड पैकेट दे दो तो बहुत अच्छा है। ये दिन थोड़ा एक्सपेंसिव और बेवकूफ बनने का दिन है, क्योंकि ऐसे दिनों में गए जन्म का जिसको लेना है वैसे लोग हमारे सामने आते हैं और वो अपना हिसाब स्क्वायर अप करके चले जाते हैं। तो केयरफुल रहिएगा 25, 26 एंड 27। अब 28, 29 को द टाइम फॉर योर सेल्फ, आपका अपने लिए ये वक्त आया। यानी कि क्या गलतियां करते हैं आप ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन ग्रेट है और ये दिन है आपका अपने आप को ऑब्जर्व करने का, 28 और 29 तारीख। और आपका ऑब्जर्वेशन तो आपके बॉस भी मानते होंगे, आप देखें इस बात को। हाँ, आपके आजू बाजू वाले आपको बोलते नहीं होंगे कि आपका ऑब्जर्वेशन सचमुच में बहुत अच्छा है। आप लोग बहुत प्रेजेंट, क्विक जवाब देते हैं, कोई भी सवाल पूछो जवाब तुरंत देते हैं, और प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसको बोलते हैं वो फर्स्ट क्लास है जेमिनी के पास। बातें करना, दूसरे के विचार रीड कर लेना। 28, 29 तारीख आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में सोचें, जहां भी है वहां से और एक आगे जाने का स्टेप। मैं सीधा जंप मारने के लिए नहीं बोल रहा हूं 10वें स्टेज पर, बट धीरे 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 आगे बढ़ना, ताकि आप जब गिरो तो भी स्लो स्लो हो, क्योंकि ऊपर जाता है वो एक दिन नीचे आने ही वाला है। बट जो अगर धीरे धीरे जाएगा तो उसका डाउनफॉल भी रातों रात नहीं होता, स्लो होता है। सो 28, 29 टाइम अपने लिए दीजिएगा। और 30, 31 तारीख इस महीने का फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। 30, 31, 4, 5, 30, 31
अभी 30-31 के दिन शेयर मार्केट का आपका इन्वेस्टमेंट हो तो ये शेयर बेच के निकल जाने के लिए बढ़िया दिन है, काफी अच्छा दिन रहेगा ये 30 और 31। पूरा फैमिली आपका एकत्रित हुआ होगा, आप फूड फैमिली फाइनेंस एंजॉय करेंगे 4, 5, 30 और 31 ये दिनों में अच्छा दिन है ये इन शॉर्ट। अब देखिए एक नजर मारते हैं, एक नजर करते हैं आपके समरी पर। मैंने बोला है आपको अभी 3 फरवरी तक आपके कर्म क्षेत्र पर 9 अक्टूबर से गुरु सपोर्ट करना शुरू कर देगा। मैं ज्यादातर आपको गुरु की पूजा करते हुए गुरु के भक्त देखे मैंने, फिर साईं बाबा हो, गुरुदत्त हो, स्वामीनारायण के टेम्पल हो जिसमें गुरु बैठ के बोलते हैं, बागेश्वर वाले बाबा है अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी, या श्री श्री रविशंकर जी, सुधांशु जी, अम्मा, सदगुरु, इनके भक्त देखे मैंने आपको जैमिनीस वाले। कर्मस्थान में गुरु की राशि है इसके लिए, और सप्तमेश और कर्मेश एक ही ग्रह, यानी कि विवाह होते ही काम धंधे में रिलीफ होने लगता है, काम धंधे में ग्रोथ मिलता है आप लोगों को, ज्यादातर मैंने देखा है विवाह होते ही एक अच्छा स्टेप मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, और ये बढ़िया दिन रहता है आप लोगों के लिए। तो एक रिलीफ मिलेगा ये महीने में, आपको दिखाई देगा वो चीज। ये शाम महीना सीखने का है, किसी को प्रेम करते हो तो पूछ लीजिएगा, बढ़िया टाइम से गुजर रहे हैं, और संतान के विषय में कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। ये लव हाउस में फर्स्ट क्लास शुक्र आया है, ये कुछ फूल खिला है आपके लव हाउस में, कुछ अच्छा रिजल्ट देकर जाएगा संतान के विषय में। बिजनेस यस बढ़िया टाइम है, और अभी पैसे की शॉर्टेज में है जरूर आप, क्योंकि गुरु 12वां है। श्री सुक्त करते रहिएगा। अभी गुरु 9 तारीख से 11वें स्थान पर धक्का मारेगा। कोई प्रॉपर्टी बेचना हो, कोई लोन लेना हो, कोई लोन लेके घर लेना हो, ये सब कुछ पॉसिबल है आपका। बहुत अच्छा महीना बीतेगा ये। हेल्थ के लिए 12 और 13 अक्टूबर यू हैव टू बी केयरफुल, मैंने बोला है सब, छोटी सी चींटी से भी दुश्मनी महंगी पड़ती है, और हेल्थ के लिए बराबर केयरफुल रहो। थोड़ा जिम जाते रहो फिजिकल फिटनेस के लिए, नहीं तो बाद में मैंने देखा है कि शरीर बहुत खराब हो जाता है, जेमिनीज का पर्टिकुलरली, क्योंकि संग दोष, खराब आदत, और उसमें वाइन ज्यादातर देखा है मैंने। 12 और 13 यू हैव टू बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। स्टूडेंट के लिए मैंने बोला 10, 11, 19, 20 भी, 19, 20 है, मैंने लकी दिन बताया आपको 19 एंड 20। ये कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग का दिन है स्टूडेंट के लिए, ये स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम ही है, मैंने बोला ऐसा 10 तारीख से 28 तारीख तक कुछ ऐसा सीखने को मिल जाएगा आपको कि बहुत जीवन में बड़ा काम आएगा। वो समय पूरा साल का कोई चीज बुध आपको देकर जाने वाला है, सिखा कर जाएगा कुछ, सबक सिखाने की बात नहीं कर रहा हूं, अच्छा चीज सीखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट के लिए बढ़िया टाइम है 10 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक, 28 अक्टूबर तक। प्यार करते हैं उनके लिए 5 अक्टूबर बेस्ट इसके लिए, ये तुला राशि में चंद्र शुक्र का युति हुआ है, लव हाउस में फूल खिला है फर्स्ट क्लास। मैरिज नो, गुरु का ऐसा सपोर्ट नहीं है कि आप विवाह कर लो, हाँ प्रपोज कर सकोगे, किसी को कंफर्म कर सकोगे। अब देखिए इस महीने में प्रदोष का व्रत करते हैं शिव जी का, भगवान शिव का। 15 अक्टूबर एंड 28 अक्टूबर प्रदोष का व्रत के लिए बेस्ट है। आपकी कोई प्रॉपर्टी है बिक नहीं रही है, फंस गए हैं कुछ प्रॉपर्टी में, जेमिनी वाले बातें बहुत करते हैं, कभी कभी प्रॉपर्टी में फंस जाते हैं लोग, यूज कर लेते हैं आपको, क्योंकि आपके विचार रीड करते हैं लोग भी, रोग आप बोलते हैं उससे पता चलता है कि आप क्या क्या सोच रहे हैं। पूरा आदमी सोने का हो, जबान पित्तल की हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है, बोलने से दोस्त बनते हैं दुश्मन भी बनते हैं। सो आपको प्रॉपर्टी का मामला सॉल्व नहीं होता हो आपका, तो 15 अक्टूबर एंड 28 अक्टूबर को प्रदोष है, भगवान शिव को जलाभिषेक करिएगा। प्रॉपर्टी का मामला मैंने इस महीने में सोचा है कि कुछ उसमें कुछ अच्छा चीज दिखाई दे रहा है, गलत प्रॉपर्टी हाथ में हो, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी आपको बेचना चाहते हैं, बढ़िया टाइम। 6 अक्टूबर एंड 28 अक्टूबर चतुर्थी, विनायक चतुर्थी है 6 अक्टूबर एंड 28 अक्टूबर संकष्टी है, वध पक्ष की चतुर्थी। दुश्मनी से आप परेशान हो रहे हैं अगर, मतलब शत्रु आपको सताता है, 100% सताता है, हर जैमिनी को शत्रु सताता है, कोई भी जैमिनी हो। छोटी सी दुश्मनी भी महंगी पड़ती है, तो आप गणेश मंदिर में रेगुलर जाओ, गणेश पूजन करो, लड्डू का भोग लगाओ, और ओम गण गणपते नमः का जाप करो। अगर आपको लगता है कि शत्रु का उपद्रव उस वक्त बढ़ा है, अब ये डेट वाइज प्रेडिक्शन तो आपके माइंड में है जरूर, सब फिर भी समझो अगर आपके पास शत्रु पीड़ा है, गणेश मंदिर जाइए, गणपति का पूजा करिए। आप कोर्ट कचहरी के केस में, आप जैसे लोगों को मैं
जीवन भर परेशान होते देखता हूं। छोटी सी बात का विवाद और उससे झगड़ा, सो शत्रुता से बहुत दूर रहिएगा। और चतुर्थी, और फॉर एवर, इट इज नॉट फॉर ए अक्टूबर मंथ, इट इज फॉर एवर। 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस है और आपको दिखाई भी देगा संतान के विषय में कुछ अच्छी सक्सेस तो दिखाई दे रही है, पर कुछ उसकी मनमानी भी दिखाई देगी आपको। अच्छी चीज तो दिखाई दे रही है, उसमें कोई शक नहीं। बट विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा 2 अक्टूबर को और बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। अगर जन्म का राहु का पीड़ा है, आपको बोलते हैं कोई के राहु आपका अच्छा नहीं, ट्रांजिट का राहु बहुत फर्स्ट क्लास जगह पे 10th हाउस में, काम धंधे में के स्थान में है, घर में आपकी अटेंडेंस अभी कम है, काम धंधे में मशरूफियत ये 10th हाउस का राहु देता है। तो राहु अच्छा है 10th हाउस में इस वक्त। इस महीने में नवरात्रि है 3 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर तक। नवरात्रि माता जी का जो लोग सिद्धि करते हैं, मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, कोई भी मंत्र सिद्ध को, पर्टिकुलरली माता जी का, फीमेल गॉडेसेस का, कुलदेवी की भी कोई साधना करते हैं, तो ये दिन को चूकिएगा नहीं। 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर नवरात्रि, उस मंत्र को जब वक्त मिलता है आपके माता जी का पूजा, और कन्या भोजन करवाइएगा। अगर आप रेगुलर करते हैं तो ये कन्या भोजन आप लोगों के लिए एक पूजा प्रेयर्स करते हैं माता जी का, कुलदेवी का आपका, तो कन्या भोजन करवाइएगा, कन्याओं को खीर पूरी खिलवाइए, खीर पूरी। अब इस महीने में दीपावली है, 27 तारीख से शुरू होगा 31 तारीख तक। 31 तारीख को महालक्ष्मी पूजन है बंबई की तरफ, महाराष्ट्र में कुछ हिस्सा इस तरफ भी है, ईस्ट की तरफ। इसका डीप में एक वीडियो देंगे हम लोग आपको, मैं दूंगा आप लोगों को। वृषभ लग्न लेते हैं हम लोग, और स्थिर लग्न और स्थिर नवमांश लेते हैं उसमें, यानी कि लक्ष्मी जी आपके पास स्थिर रहे, तो 13-14 मिनट का जो टाइम होता है वो हम देते हैं कि 13-14 मिनट तक लक्ष्मी पूजन, एटलीस्ट 13-14 मिनट तक करिएगा। श्री सूक्त का पाठ करने के लिए बोला है गुरु अभी 12वें में। लक्ष्मी पूजन 31 अक्टूबर को मुंबई के तरफ है, या आप अहमदाबाद है, गुजरात की तरफ है, बड़ौदा अहमदाबाद, या अहमदाबाद और ये तरफ आप पश्चिम की तरफ हिंदुस्तान के मैप में, तो उनके लिए 31 है, और जो राइट में है हमारे ईस्ट में, उनके लिए 1 नवंबर है। डिटेल वीडियो मैं दूंगा ही। इस महीने में गुरु पुष्य नक्षत्र है 24 अक्टूबर को, पूरा दिन 24 अक्टूबर को। गोल्ड खरीदने के लिए द बेस्ट डे माना जाता है, और मतलब हिंदुस्तानी आदमी की मेंटेलिटी है कि गोल्ड खरीदता है तो ये बेचना ना पड़े, सिक्योरिटी। तो ये दिन ऐसा है कि पुष्य नक्षत्र है, शनि का नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है, और घर वो चंद्र का है। जैसे माँ है, चंद्र मतलब माँ होता है, कर्क राशि का घर है, माँ पालती है, पोसती है उसको। पुष्य नक्षत्र में पालने पोसने का बड़ा वो है, कैरेक्टर है, बहुत अच्छा बढ़िया कैरेक्टर है। तो वो आपका गोल्ड बिकने की नौबत, बेचने की नौबत नहीं आए, आती ही नहीं, ऐसा हमारा बिलीफ है एस्ट्रोलॉजी वालों का। एस्ट्रोलॉजी का ये एक लॉजिक है शनि चंद्र का योग का। इसमें विवाह के लिए इसको वर्ज्य माना जाता है, इस नक्षत्र को, पुष्य को, क्योंकि विश्व योग बनता है शनि चंद्र का। बट ये गोल्ड खरीदने के लिए 24 अक्टूबर विल बी बेस्ट डे, बेस्ट डे। 24 अक्टूबर बेस्ट डे माना जाता है गोल्ड खरीदने के लिए। ये चंद्र शुक्र के योग युति प्रतियुति है। रोमांटिक दिन ढूंढने के लिए ये दिन को मैं यूज करता हूं। एस्ट्रोलॉजी के शौकीन है तो आप चेक कर पाएंगे 5 अक्टूबर एंड 28 अक्टूबर। और ये गज केसरी योग की तारीख है 1, 8, 15, 21 एंड 28। 1, 8, 15, 21 और 28 अक्टूबर गज केसरी योग है। मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है, आप देख सकेंगे। और इसी हिसाब से आप शनि चंद्र को भी देख सकते हैं। शनि चंद्र के योग हो तो ट्रैफिक जाम होता है, काम स्लो होता है, क्योंकि शनि का काम है रोकना, चंद्र का काम है बहना। चंद्र मने बहना और गुरु मने पैसा। चंद्र गुरु का योग है, वो पैसा बहता है उस दिन। और चंद्र शुक्र का योग है, या ख्वाब बहते हैं, या तो रोमांटिक चीज से चंद्र शुक्र को जोड़ते हैं। और चंद्र शनि को जोड़ेंगे तो रुकावट से जोड़ते हैं। चंद्र राहु को भी रुकावट से जोड़ते हैं, कंफ्यूजन से, चंद्र राहु को, क्योंकि राक्षस है, कंफ्यूज करता है। तो इस तरह से लॉजिक है वो सब। आप एस्ट्रोलॉजी के शौकीन है तो ये देख सकते हैं।
इन शॉर्ट ये महीना आपके काम धंधे में जो आप दबे पड़े हैं, तनाव में हैं, रिलीफ मिलेगा। नौकरी जंप मारना है तो 9 अक्टूबर से, मैंने क्या बोला कि आप ये बात ध्यान में रखें कि 3 फरवरी से बाद में मई तक, मतलब देखिए अगर जंप मारते हैं, आपका नेचर ऑफ द वर्क सेम होना चाहिए। फरवरी, मार्च, अप्रैल और 13 मई तक बाद में गुरु 12th हाउस का रिजल्ट देना शुरू करेगा आपको। सो 3-4 महीने में आप सेट हो जाने चाहिए, ऐसा ऑफर है। और आपको आपके अपने आप पर कॉन्फिडेंस है तो बहुत बढ़िया टाइम से आप गुजर रहे हैं। ये महीना आपके संतान के विषय में, घर के विषय में, कुछ प्रॉपर्टी क्लियरेंस के विषय में बहुत अच्छा साबित होने वाला है। मैंने जो डेट बोला है उसको ऑब्जर्व करिएगा। 101% मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये डेट काम करती। नेगेटिव डेज काम करता ही है, उसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट कम होता है। सो ये दिन में अगर केयरफुल रहते हो, 31 दिन का महीना है और मैं आपको 3, 2, 5, 2, 7 और 8, 9 दिन बोल रहा हूं, यानी कि बाकी के 21 दिन आपके कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बढ़िया चलेगा। आप खाली आप टेंशन में है तो ये डेट को बराबर मार्क करें और आगे बढ़े। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट देन अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच प्लीज।